दोस्तों, ऐप सुन रहे हा फियर स्टोरी 4511, एक सत्य घटना जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला हा। दन्नाजदा। अंधेरी रात का साया। रात का समय था और गांव में अंधेरा छा चुका था। दीपू और उसके दोस्त एक रात अपने गांव के पास के पुराने खंडहर में जाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कई बार सुना था कि खंडहर में आत्माएं भटकती हैं और वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी उन्हें वहां न जाने की सलाह दी थी, पर उनकी जिज्ञासा ने उन पर काबू पा लिया। उस रात दीपू और उसके 3 दोस्त टॉर्च और कुछ आवश्यक सामान लेकर खंडहर की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की सरसराहट और रात की चुप्पी ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि खंडहर की टूटी फूटी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई हैं। दीपू ने सबसे पहले खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। चारों ओर जाले और धूल थी। उन्होंने वहां का निरीक्षण शुरू किया। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। सभी दोस्त डर के मारे इधर उधर देखने लगे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक अजीब साया दीवारों पर घूम रहा है। दीपू ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। वह साए का पीछा करने लगा। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वह नहीं रुका। चलते चलते वे एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा हुआ है। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बड़बड़ा रहा था। दीपू ने धीरे से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलकर बोला, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां आत्माएं रहती हैं जो तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगी। तभी दीपू के एक दोस्त ने देखा कि कमरे की छत से खून की बूंदें टपक रही हैं। सभी ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया और भागने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा बंद हो चुका था। बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसकी हंसी गूंजने लगी। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई और हवा की जोरदार लहर ने सभी को घेर लिया। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। दीपू ने महसूस किया कि कोई उसे छू रहा है। उसने चीखते हुए अपने दोस्तों को पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, पर अंधेरे में रास्ता नहीं दिख रहा था। अंततः किसी तरह वे खंडहर से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी लोग जाग रहे थे और उनके इंतजार में खड़े थे। गांव के मुखिया ने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोग बच गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस खंडहर में आज तक कोई वापस नहीं आया। उस रात के बाद दीपू और उसके दोस्तों ने कभी भी उस खंडहर की ओर नहीं देखा। वे जानते थे कि वहां कुछ ऐसा था जिसे वे कभी नहीं समझ सकते थे। उस अंधेरी रात ने उन्हें जीवन भर के लिए एक सबक सिखाया कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं।